अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइंस। तो आज के लेक्चर में हम कंडीशनल ऑपरेटर को स्टडी करेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज़ कंडीशनल ऑपरेटर। सी प्लस प्लस में कंडीशनल ऑपरेटर जो होते हैं उसे टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखने का एक शॉर्टकट तरीका है ये। इसे इन दो सिम्बल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ इस टाइप का होता है। पहले हम एक एक्सप्रेशन देते हैं, फिर उसकी स्टेटमेंट आती है। अगर पहली एक्सप्रेशन गलत है तो सेकंड स्टेटमेंट उसकी जो है ना प्रिंट होकर आएगी। उसके बाद वो थर्ड पर जाएगी, जो भी इसका वर्क होगा। इसमें जो पहली एक्सप्रेशन है इसमें ये करता है कि ये वो कंडीशन है जो इवेल्यूट की जाती है, ठीक है। सेकंड जो स्टेटमेंट इसमें जो होती है उसमें अगर एक्सप्रेशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। उसके बाद जो इसमें हमारी सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट जो आती है, अगर एक्सप्रेशन फॉल्स होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट होकर आता है, ठीक है। इसका जो वर्क होता है ना वो ये होता है, ये इफ इस के तरह से काम करता है। जैसे हमारी इफ में हमने कंडीशन दी, फिर स्टेटमेंट आई, अगर वो स्टेटमेंट उसकी गलत है तो एल्स वाली प्रिंट होकर आएगी। अब हम कंडीशनल ऑपरेटर इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है, वाई वी यूज़ इट। सी प्लस प्लस में कंडीशनल ऑपरेटर्स या टर्नरी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कुछ वजूहात की बिना पर किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट इसकी है, फर्स्ट में इसमें क्या बता रहा है कि कंडीशनल ऑपरेटर जो है इफ इस स्टेटमेंट के लॉजिक को एक लाइन में कर देता है, जिससे कोड को पढ़ना आसान हो जाता है, ठीक है। अब जो इसकी सेकंड पॉइंट है इसमें क्या बता रहा है, इनलाइन ऑपरेशन ये एक्सप्रेशन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे पढ़ने में आसानी होती है। उसके बाद है वर्सिटैलिटी, ये मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग सिनरीज के लिए मुनासिब है। अब लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि जबकि कंडीशनल ऑपरेटर कोड को इख्तिसार कर सकता है, अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में इस्तेमाल किया जाए तो ये कोड को पढ़ना मुश्किल भी कर सकता है। हम इसका एक इधर एग्जांपल देख लेते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर जो है ये किस तरह से इफ इस स्टेटमेंट में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अब कंडीशनल ऑपरेटर जो है इसमें हम इफ इस स्टेटमेंट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप इफ का स्ट्रक्चर जानते हैं, हम पहले इफ लिखते हैं, उसके बाद एक कंडीशन देते हैं उसे, और फिर हम उसे इस एक कोड देते हैं, कोड के बाद हम एल्स स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इफ़ अगर हमारी कंडीशन जो है इफ़ के मुताबिक गलत है तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी और एल्स वाली हमारी प्रिंट होकर आ जाएगी। इसे हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स के थ्रू। हमने एक सी नाम का वेरिएबल जो था उसे हमने रखा, फिर हमने स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट जो हमारी जो भी कंडीशन है हमने वो दी। उसके बाद मैंने इधर इस कंडीशन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और फिर मैंने ए की वैल्यू दी। उसके बाद मैंने दूसरे कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और मैंने फिर बी की वैल्यू दी, ठीक है। अब हम इसका एक प्रोग्राम समझ लेते हैं तो आपको इजी हो जाएगा। अब इधर मैं एक सोर्स फाइल ले लेती हूँ और इसको मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना दूँगी पहले तो। अब मैं एक इधर वेरिएबल दे रही हूँ नम, और दूसरा वेरिएबल मैं इसे दे रही हूँ टेस्ट नाम का, जिसे टेस्ट को मैं क्या वैल्यू दे रही हूँ 40। अब नम जो वैल्यू है, नम का जो वेरिएबल है उसको मैं बराबर कर रही हूँ टेस्ट के, और फिर लेस देन वो किससे 10 से। अगर हमारा टेस्ट जो है लेस देन है 10 के, फिर मैंने इधर कंडीशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया और सेकंड में बता रही हूँ 10 टेस्ट प्लस 10, ठीक है। ये मैंने एक इधर पूरी कंडीशन बना दी है। अब मैं क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ, सी आउट। यार में मैंने इसे बोला नम जो है वो प्रिंट करके दो। अगर मैं नम को माइनस करती हूँ टेस्ट से, इस कोड में हमने टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है नम वेरिएबल की वैल्यू असाइन करने के लिए, जो कि टेस्ट वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर टेस्ट जो है 10 से कम है तो नम को 10 की वैल्यू असाइन की जाए, वरना नम को टेस्ट प्लस 10 करके उसकी वैल्यू असाइन कर दी जाए। तो अब ये मेरा प्रोग्राम में सेव करती हूँ। ये मेरा प्रोग्राम नंबर 15 है। अब जब मैं इसे कंपाइल करवाऊँगी तो ये मुझे क्या आंसर देगा,
यहाँ पर देखिए इसने मुझे क्या वैल्यू दे दी है 10। इसने 10 किस तरह से की, पहले इसने नम को टेस्ट के बराबर किया, नम को इसने वैल्यू असाइन करवानी थी टेस्ट की वैल्यू क्या दी इसने 40। अब 40 में 40 अगर लेस देन है 10 से तो वो ये प्रिंट करके देता हमें, लेकिन 40 जो है वो तो ग्रेटर देन है, तो उसने सेकंड कंडीशन देखी कि 10 करवा कर उसमें टेस्ट की कंडीशन को ऐड करवाया और फिर उसमें 10 को प्लस करवाया। तो इस तरह से हमारे ये प्रोग्राम वर्क किया। इसमें इसने वैल्यू असाइन कर दी टेस्ट की नम को, और टेस्ट में हमने लास्ट में जो ये यहाँ पर इधर हमने स्टेटमेंट दी उसने इसके थ्रू ये सब कुछ किया है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।